नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम लोग जैसे पर्सनल लोन लेते हैं प्लॉट वगैरह खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी किसी प्रकार खरीदने के लिए, उसकी बजाय हमें प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना चाहिए। अगर हम मकान खरीदे तो होम लोन लेना चाहिए, प्लॉट खरीद रहे हैं तो प्लॉट के ऊपर लोन लेना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स बताएंगे कि हम लोग की अगर हम प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेते हैं, अगर हमारे पास पैसा है भी, तब भी हमको थोड़ी कम क्वांटिटी में यानी कि कम पैसे का लोन ले लो, लेकिन लोन लेना क्यों जरूरी है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी पे अगर आप लोन लेते हैं, किसी प्रकार की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे आप मकान खरीद रहे हैं, खाली प्लॉट खरीद रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है ना, जो मेरी नजर में ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो देखो कि हर प्रकार की, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर से खरीद रहे हैं या किसी एसोसिएट से, किसी प्रकार से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो अगर आप उसके ऊपर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बैंक आपको लोन देगा, वो बिल्कुल आपकी वेरीफाई करता है, उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी प्रकार का डिस्प्यूट तो नहीं है, तभी आपका जो बैंक होगा वो लोन सैंक्शन करेगा। तो आपकी जो एक टेंशन ये खत्म हो जाती है कि भाई मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ इसके अंदर किसी प्रकार का कोई लफड़ा तो नहीं है कि भाई ये ऑलरेडी किसी, क्योंकि अभी तो थोड़ा कम होगा, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग एक प्लॉट को दो को बेच देंगे, प्लॉट दूसरे का है और उसको करवा देंगे, रजिस्ट्री वगैरह करवा देंगे, थोड़ा कहीं जान पहचान करके, इस प्रकार से जैसे हम लेके फंसा देते थे, यानी दूसरे भाई का प्लॉट बेच दूसरा देगा, इस प्रकार से चलता है। तो लेकिन अगर आप उससे अगर लोन लेंगे और आपकी जो प्लॉट आप ले रहे हैं तो अप्रूव्ड है, तो बैंक जो होगा आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करता है, उस प्रकार से जो आप जो सोसाइटी है जो अप्रूव्ड जहां पे करती, किसी भी नगर निगम के अंदर जाके पूरी तरीके से वेरीफाई करता है, तभी आपका लोन सैंक्शन करता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये हो जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वेरीफाई हो जाएगी, उसके अंदर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे प्लॉट वगैरह हम लेते हैं, पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, तो पर्सनल लोन लेने से क्या आता है कि पर्सनल लोन का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, जैसे आप होम लोन ले रहे हैं, जैसे ओनली खाली प्लॉट के ऊपर लोन ले रहे हैं, या फिर आप प्लॉट परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों लोन ले रहे हैं, तो जो पर्सनल लोन होता है उससे आपका ये लोन सस्ता पड़ता है, चाहे वो कितना भी परसेंट कम पड़े, लेकिन आपका अगर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो आपका जो लोन की इंटरेस्ट रेट होगी वो पर्सनल लोन से कम रहेगी। तो आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे बहुत सारे मैंने देखा है, खास करके जो फोर्स के कर्मचारी होते हैं, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस फोर्स है, फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ये लोग क्या करते हैं कि जैसे जल्दी काम करना है तो भाई हम लोग तुरंत पर्सनल लोन उठाया और दे दिया। अब पर्सनल लोन में क्या है कि हम लोगों को पर्सनल लोन की जो किस्त होती है वो हम मैक्सिमम 5 से या 6 साल मैक्सिमम के अंदर हमको वो जो लोन होता है कंप्लीट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारी जो किस्त आती है वो ज्यादा, ईएमआई जो आएगी ज्यादा आएगी। मान के चलो कि हमको 15 लाख रुपए का प्लॉट लेना है, तो 15 लाख रुपए की जो ईएमआई बनेगी लगभग 28 से 30 हजार रुपए बनेगी। लेकिन उसी को अगर हम होम लोन या प्रॉपर्टी लोन के रूप में अगर उसको लेते हैं, तो होम लोन तो आप ये मान के चलो 30 साल तक भी आपका हो जाता है, तो उसकी जो ईएमआई होगी वो छोटी पड़ेगी, मतलब कम पैसे की ईएमआई आएगी आपकी, वो ज्यादा टाइम के लिए आपका लोन बन जाएगा। लोन की जो क्वांटिटी होगी वो 15 की बजाय 30 लाख का भी आपका लोन बन जाएगा उसी सैलरी के अंदर। जबकि आप पर्सनल लोन लेंगे तो आपका मैक्सिमम 15 लाख ही बनेगा। अगर आप होम लोन वगैरह लेते हो तो 30 से 35 लाख तक आपका लोन बन जाता है। तो आपकी जो लोन की जो एलिजिबिलिटी हो ज्यादा बन जाती है। ये बेनिफिट्स होता है प्रॉपर्टी पर लोन लेने से, ये भी एक बेनिफिट्स है। और उसका इंटरेस्ट रेट मैंने पहले बताया कि उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी आपका कम लगता है। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी और भी बेनिफिट्स इसके संबंध में फिर भी अगर आपको कोई डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।